हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th का गति का चौथा पार्ट। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और आप जो है गति का 3 गो पार्ट अपलोड हो चुका है, आप पहले उसको जा कर के देख लीजिए ताकि आपका वीडियो आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाए। आज है रेखिक गति का समीकरण। इसमें कुछ संकेत है, उसको समझते हैं। जैसे u रहेगा तो u का मतलब समझिएगा आप कि u है प्रारंभिक वेग। u किसको सूचित करता है? तो प्रारंभिक वेग को। ठीक। v किसको सूचित करेगा? तो अंतिम वेग को। v मतलब क्या हो जाएगा? अंतिम में वेग। t मतलब क्या होगा? t मतलब समय हो जाएगा। t मतलब समय हो जाएगा। a मतलब क्या हो जाएगा? तो a मतलब त्वरण हो जाएगा। a किसको सूचित करेगा? त्वरण को। s किसको सूचित करेगा? तय की गई दूरी को। s मतलब तय की गई दूरी। और sn मतलब क्या हुआ? nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। nवें सेकेंड में तय की गई दूरी को sn कहेंगे। अब यहाँ पर 4 गो समीकरण दिया हुआ है। कौन कौन? S बराबर VT। इसे हमको सिद्ध करना है कि S बराबर VT कैसे होता है। फिर इस पर न्यूमेरिकल बनेगा। दूसरा है V बराबर U प्लस AT। ठीक। तीसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सभी अपने आप में मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सो आप कॉन्शस होकर के देखते रहिए। चौथा है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये चारों को जो है सिद्ध करना है और सिद्ध करने के बाद पुनः हम लोग इस चैप्टर का गति चैप्टर का मोशन का जो है न्यूमेरिकल करेंगे। दिया है करा कि सिद्ध करें कि S बराबर VT होता है। ये समीकरण है, इनको सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले समझिए V क्या है? तो V है अंतिम वेग। तो अंतिम वेग और समय कितना लगा है? T। तब S दूरी तय किया है। तो इन बात को हम भाषा के रूप में पहले लिखेंगे कि माना कि समरूप वेग V से गतिशील पिंड T सेकेंड में S दूरी तय करती है। देखिए कहेंगे क्या कि माना कि समरूप वेग V से, देखिए V से गतिशील पिंड T सेकेंड में S दूरी क्या करती है? तय करती है। तो कहेंगे चूंकि 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी कितना तय करेगा? V। यहाँ पर S बराबर VT होता है ना, तो समय यदि 1 सेकेंड रखेंगे तो 1 भी होगा यानी V होगा। इसी प्रकार से इसीलिए 2 सेकेंड में तय की गई दूरी, 1 सेकेंड में भी दूरी तय करेगा तो 2 सेकेंड में 2 भी, 3 सेकेंड में तय की गई दूरी 3 भी। यहाँ देखिए ना S बराबर VT होता है ना, तो 1 सेकेंड में तो V गुना 1 तो 1 केवल V।
तो 1 सेकेंड में भी दूरी तय करेगा। 2 सेकेंड में यहाँ 2 रखिए तो 2 गुना भी तो 2 भी। इसी प्रकार से 3 सेकेंड में 3 भी। इसी प्रकार से 4 सेकेंड में क्या हो जाएगा 4 भी। 5 सेकेंड में कितना दूरी तय होगा 5 भी। इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे और जब कहेंगे t सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा, तो t सेकेंड में तय की गई दूरी हो जाएगा 1 सेकेंड में भी, तो 2 सेकेंड में 2 भी, 3 सेकेंड में 3 भी, तो t सेकेंड में t भी, यानी vt। t सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा vt, अर्थात तय की गई दूरी को s कहते हैं और s बराबर क्या हो गया प्रूव्ड vt। इस प्रकार से आप s बराबर vt जो समीकरण है आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब जो है दूसरा नंबर का जो समीकरण है v बराबर u प्लस at, उनको सिद्ध करके देखते हैं। दूसरा समीकरण दिया है करा है कि सिद्ध करे कि v बराबर u प्लस at होता है। सबसे पहले दोस्तों इसको हम भाषा के रूप में लिख लेंगे। u क्या है तो u प्रारंभिक वेग है, a क्या है तो a त्वरण है, t क्या है तो t समय है और v क्या है तो ये अंतिम वेग है। लिखेंगे माना कि u प्रारंभिक वेग है, तो माना कि प्रारंभिक वेग u से गतिशील पिंड त्वरण a के कारण त्वरण a है ना, त्वरण a के कारण t सेकेंड में त्वरण a के कारण t सेकेंड में t सेकेंड दूरी तय करके अंतिम वेग भी प्राप्त करता है। माना कि प्रारंभिक वेग u से गतिशील पिंड त्वरण a के कारण, यहां देखिए त्वरण a के कारण t सेकेंड में s दूरी तय करके अंतिम वेग भी प्राप्त करता है। यहां समझिए ना, माना कि प्रारंभिक वेग u से गतिशील पिंड त्वरण a के कारण t सेकेंड में s दूरी तय करके अंतिम वेग क्या प्राप्त करती है v। लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो a बराबर v माइनस u बाय क्या होता है t होता है। नीचे में कुछ ना है तो 1। अब देखिए 1 से गुना करेंगे क्या होगा v माइनस u बराबर, इसको गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। फिर v बराबर, ये माइनस में है इसको इधर करिए तो u प्लस क्या हो गया 80। देखिए यही आपको प्रूफ करना था कि v बराबर u प्लस 80 होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अब v बराबर u प्लस 80 प्रूव्ड कर पाइएगा।